एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आपको याद होगा कि रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया था उसके कुछ हफ्तों पहले बहुत ही बड़े स्केल पर गोल्ड परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। अपनी इन्वेस्टमेंट यूएस कनाडा यूरोप में काफी हद तक कम कर दी थी और ये एक्चुअली रशिया के स्टेप्स थे अपने आप को सैंक्शन से कुछ हद तक बचाने के। अब रशिया ने ऑब्वियसली जब ये स्टेप्स उठाए उससे पहले मीटिंग भी करी थी कि कैसे हम अमेरिकन सैंक्शन से निपट सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात देखिए, रिसेंटली चाइना ने भी सेम टाइप की मीटिंग करी है और ये बात आज के समय एक मेजर वर्ल्ड न्यूज बन चुकी है कि जो मीटिंग्स रशिया ने करी थी यूक्रेन पे अटैक से पहले, सेम मीटिंग्स यहां पर चाइना ने करी है। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना डिस्कसेस प्रोटेक्टिंग एसेट्स फ्रॉम यूएस सैंक्शंस विद बैंक्स। ये अपने आप में काफी अलार्मिंग बात है क्योंकि अभी तक कोई ऐसे संकेत मिल नहीं रहे कि अमेरिकन सैंक्शंस लगने वाले हैं चाइना पर। मगर चाइना ने यहां पर यह डिस्कशन करनी स्टार्ट कर दी है कि जो इनके टॉप बैंक्स हैं जो दुनिया भर में कारोबार कर रहे हैं, जब इन पर अमेरिका सैंक्शन लगाएगा तब उस वक्त चाइना किस तरीके से अपनी वेल्थ को, अपने एसेट्स को डिफेंड कर सकता है। और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि चाइना ये सब कर रहा है क्योंकि चाइना को आज के समय एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि अगर ताइवान को चाइना का पार्ट बनाना है तो इसी समय बनाना होगा। यूक्रेन वॉर जो है रशिया की, ये आराम से अभी चलेगी 4-5 महीने, अनलेस कोई सडन यहाँ पर पीस डील नहीं हो जाती, जिसके चांसेस कम है। मगर सिंस ये वॉर काफी लंबी चलने वाली है तो चाइना को यहाँ पर एक विंडो दिख रही है कि हम लोग भी एक बार को ताइवान के अगेंस्ट कुछ एक्शन ले सकते हैं। ऑफ कोर्स ये सब करने से पहले चाइना को अच्छे ये बात पता है कि अमेरिका के सैंक्शंस आएंगे, यूरोप के सैंक्शंस आएंगे, तो उससे डिफेंड कैसे करना है उसकी रणनीति चाइना ने ऑलरेडी बना ली है। और इसी के रिएक्शन में हम ये भी देख रहे हैं कि चाइना की जो करेंसी है युआन, ये गिरना भी स्टार्ट कर चुकी है। हालांकि इसका एक मेजर रीजन ये भी है कि चाइना की ग्रोथ भी काफी हद तक कम हुई है, मगर हम देख रहे हैं कि बहुत ही बड़े स्केल पर जो इन्वेस्टर्स हैं ये ऑलरेडी चाइना छोड़कर जा रहे हैं अमेरिका में। और आप समझ सकते हैं जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं आज के समय ग्लोबल इकोनॉमी में, जिन्होंने चाइना में पैसे लगाए हैं, उनको भी ये बात साफ साफ दिख रही होगी कि शी जिनपिंग कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही ज्यादा मेजर शिफ्ट हो रहा है वेल्थ में फ्रॉम चाइना टू यूएस। ना इसका इंपैक्ट ग्राउंड पे क्या होगा, चाइना कैसे तैयारी कर रहा है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, देखो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जो दवाइयों को बनाने वाली हमारी कंपनीज हैं, इन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस करी है। टोटल हमारा जो एक्सपोर्ट्स है ये इंक्रीज करके हो चुका है 1,83,000 करोड़ रुपीस। मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है जब देखता हूं कि यूएस, यूरोप, बाकी देशों में जब लोग दवाइयां लेते हैं तो वहां पर डिब्बी पर या फिर पैकेजिंग पे लिखा होता है मेड इन इंडिया। तो इसी बात को देखते हुए सरकार ने रिसेंटली इंडियन फार्मा लीडर का अवार्ड दिया है एक मेजर इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी को। आपको बताना है कि यह अवार्ड किसको मिला है। ऑप्शन ए माइक्रोलैब्स, ऑप्शन बी जाइडस, ऑप्शन सी सिप्ला या फिर ऑप्शन डी पॉली मेडिक्योर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब देखिए चाइना की लीडरशिप के लिए ये टाइम बहुत ही मुश्किल है क्योंकि एक तरफ दिख रहा है अवसर कि ये फाइनली टाइम आ चुका है ताइवान को चाइना का पार्ट बनाने का। दूसरी तरफ ये लोग ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज इकट्ठा आ गई, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से रशिया को बाहर निकाल दिया, रशिया पर दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए, अमेरिकन कंपनीज ने कंप्लीट बॉयकॉट कर दिया रशिया का। अगर इनके साथ ऐसा हो गया तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा रशिया की जो करेंसी है रूबल, इसने रिसेंटली काफी रिकवरी कर ली। रशियन इकोनॉमी ने भी मैं कहूंगा कुछ हद तक स्टेबिलिटी गेन करी है। इसका मेन रीजन यही है कि रशिया ने यूरोपियन देशों को डरा धमकाकर उनको तेल, नेचुरल गैस सेल किया है अपनी करेंसी में। लिटरली शर्त रख दी कि जाओ इंटरनेशनल मार्केट में हमारी करेंसी परचेज करो और उसी से ही परचेज करना होगा तुमको ऑयल या फिर नेचुरल गैस। नाउ क्या चाइना के पास ये ऑप्शन है? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसा नहीं है कि चाइना के पास कोई ऐसी कम्युनिटी है उसके बिना बस धरती आगे बढ़ नहीं पाएगी। क्योंकि देखो एनर्जी आपको चाहिए, घरों में आपको, फैक्ट्रीज में यू नीड एनर्जी। तो कहीं ना कहीं जर्मनी, हंगरी, यूरोप के बाकी कई जो देश हैं ये रशिया के सामने झुक गए और इन्होंने बड़े स्केल पर एनर्जी परचेज करी। मगर चाइना के पास ये लग्जरी नहीं होगी। चाइना का जो बॉयकॉट होगा ये कंप्लीट होगा, एब्सोल्यूट होगा। और उसके अलावा चाइना ने आसपास आप अगर देखो तो कई मेजर कंट्री से अपने रिलेशंस ऑलरेडी खराब कर दिए हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया। तो जिस तरीके से थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल रही है रशिया को भारत की तरफ से, चाइना को वो सहानुभूति नहीं मिलने वाली। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोई भी चांस नहीं है कि जब चाइना पर बड़े सैंक्शन लगेंगे उस वक्त इंडिया अमेरिका के सामने खड़ा हो जाएगा कि हम ये सैंक्शन नहीं मानते, हम चाइना से अभी भी परचेज करेंगे। ऐसा नहीं होने वाला। तो ये सिनेरियो देखते हुए चाइना ने ये डिसाइड किया है कि अपने एसेट्स को ये चेंज करेंगे। पहला काम तो ये लोग ये कर रहे हैं कि ये लोग बहुत ही बड़े स्केल पर डॉलर को त्याग रहे हैं, गोल्ड परचेज कर रहे हैं और जो वेरियस कमोडिटीज हैं, जो एसेट्स हैं, ये परचेज कर रहे हैं। आपको याद होगा आज से कई साल पहले हम ये कहते थे कि चाइना इज द बिगेस्ट होल्डर ऑफ यूएस डेट।
जो यूएसए की ट्रेजरी होती है, हालांकि डेट का मतलब ये नहीं है कि यूएस मजबूरी में कहता है कि हमको लोन दे दो और फिर चाइना लोन देता है। चाइना ने खुद इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत ही बड़े स्केल पर यूएस के जो डेट है, जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है, ये परचेज कर रखे थे और एक बार को चाइना बन गया था यूएसए का सबसे बड़ा डेट होल्डर। मगर इन्होंने पिछले कुछ सालों में इतने बड़े स्केल पर यूएस की ट्रेजरी बेची है कि आज के समय जापान बन चुका है लार्जेस्ट ओनर ऑफ यूएस डेट। और अब चाइना को सबसे बड़ा डर यह है कि जो इनका बहुत ही बड़ा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिसके दम पे ये इतराते थे, जिसके दम पे ये अंधे लोन बांटते थे कि श्रीलंका को लोन चाहिए, श्रीलंका को लोन दे दिया, इस कंट्री को लोन चाहिए, इस कंट्री को लोन दे दिया, ये खतरे में आ सकता है। क्योंकि चाइना ने ये बात साफ साफ देख ली है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, इनको यूएस बहुत ही आराम से फ्रीज कर सकता है। चाइना लिटरली देखकर दंग रह गया था कि रशिया के जो 607 बिलियन डॉलर का रिजर्व है, ये धरा का धरा रह गया। यूएसए ने इसका मेजॉरिटी जो अमाउंट है ये फ्रीज कर दिया। अब ये रिजर्व इवन दो रशिया को बिलोंग करता है, रशिया इस रिजर्व को यूज नहीं कर पा रहा। तो चाइना को भी यहाँ पर डर ये है कि जो इनका मैसिव रिजर्व है 3 ट्रिलियन डॉलर का, इसको यूएस रातों रात वाइप आउट ना कर दे इन केस ऑफ ए वॉर विद ताइवान। तो शी जिनपिंग के सामने प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, मगर इनको ये भी पता है कि कोविड-19 की वजह से चाइना की जो जनता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है करंट गवर्नमेंट से। और शी जिनपिंग को अगर अपनी इमेज बचानी है तो इनको यह इंश्योर करना होगा कि इनके कार्यकाल में ताइवान वापस लौट जाए चाइना के पास। चाहे ये 2022 में हो, 23 में हो, डज नॉट मैटर। इवेंचुअली शी जिनपिंग चाहेंगे कि ये बने वो लीडर जिन्होंने चाइना की यूनिफिकेशन कंप्लीट करवाई थी। और चाइना को देखिए कुछ हद तक इस बात का भी अंदाजा है कि रशिया पर सैंक्शन लगाना यूरोप और यूएस के लिए भी काफी भारी रहा है और ऑलरेडी सिंस एक बहुत बड़े देश पर ये मैसिव सैंक्शन लगा चुके हैं। चाइना पर भी सिमिलर सैंक्शन अगर लगा दिए तो इन कंट्रीज को भी लॉस होगा। तो आप कह सकते हैं अगर रशिया ने यूक्रेन पे वॉर स्टार्ट ना करी होती तो शायद चाइना चुप रहता, मगर सिंस ऑलरेडी वॉर स्टार्ट हो चुकी है, चाइना ने यह भी देख लिया कि रशिया पे सैंक्शंस लग चुके हैं, तो ये थोड़ा बहुत ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि यू नो व्हाट, सिंस एक मेजर कंट्री पर ये ऑलरेडी सैंक्शन लगा चुके हैं, शायद मे बी ये लोग उस टाइप के सैंक्शंस हम पर नहीं लगाएंगे। ये ऑफ कोर्स एक असेसमेंट होती है, इसमें भी काफी बड़ा रिस्क है, मगर अभी पॉसिबिलिटी लग रही है कि चाइना मोस्ट प्रोबेबली रिस्क उठाएगा और आने वाले समय में ताइवान को कब्जाने की कोशिश करेगा। और इसलिए हमने ये भी देखा है कि यूके और यूएस ने आपस में बातचीत करनी स्टार्ट कर दी है, हाई लेवल कंसल्टेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहां पर आप देखोगे ब्रेकिंग न्यूज है, यूएस एंड यूके हेल्ड टॉक्स रिगार्डिंग चाइना थ्रेट टू ताइवान। दोनों देशों ने हाई लेवल पर बातचीत करी है कि किस तरीके से ये लोग रिस्पॉन्ड करेंगे जब चाइना इनिशियली अटैक करेगा ताइवान को। तो क्लियरली देखिए दुनिया अस्थिरता की तरफ बढ़ रही है। सरप्राइज मत होइएगा, मैं भी आपको कहूंगा ये कभी भी हो सकता है, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद या फिर साल बाद आप सुबह सुबह उठे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अटैक या तो ये रात को करेंगे या फिर बिल्कुल सुबह सुबह ये न्यूज़ आएगी। सुबह सुबह आप सब लोग उठे और न्यूज़ आ रही हो कि चाइना हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ताइवान, या फिर ये लोग कहे कि इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया है ताइवान के अगेंस्ट, जैसे रशिया ने किया था अगेंस्ट यूक्रेन। ना वापस आते हैं हमने क्वेश्चन पे कि किस कंपनी को मिला है इंडियन फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, सिप्ला। जी हाँ, सिप्ला सुनने में लगता है कि कोई यूरोपियन या फिर अमेरिकन कंपनी है, बट इट इज एन इंडियन कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है। और आपने देखा होगा काफ़ी अच्छे तरीके से ये पैकेजिंग करके काफ़ी हाई क्वालिटी के ये ड्रग्स और मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखिएगा इंडियन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हाई पर है एंड सिप्ला लिमिटेड वन द फार्मा लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि